इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो ग्राफीय विधि से हम हल कैसे ज्ञात करते हैं और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हम हल को कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से अगर हम सवाल को कर रहे हैं तो सबसे पहले हमसे ये भी कहा गया कि संगत है या असंगत है, जांच करनी है हमको। अगर संगत है तो ही हमको आगे हल करना है, असंगत है तो हल नहीं करना है, टिक देना है कि यह हल असंगत है। लेकिन असंगत हो रहा हो तो देखिए अभी यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के देते हैं, और इधर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के देते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं a1 बटा a2 को। तो a1 का मान कितना है, 2 है। a2 का मान कितना है, 4 है। तो ये सोल्व होके आ गया 1/2 आ जाएगा। b1 बटा b2 का कंपेयर कर लेते हैं। तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है कितना, -2। तो अभी हमको ये नज़र आ रहा है कि ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हम कहेंगे कि यहाँ संगत है, यहाँ आगे लिखेंगे संगत है, अतः यह रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल है। आगे हम बात करें यहाँ पर, अब केवल एक हल है। अब इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पर दो बॉक्स बना देंगे जिसमें x और y। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दो बॉक्स बनाएंगे क्योंकि हमारे पास दो सारणी है, दोनों को हल करेंगे हम x y। अब जैसे हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करना है। मतलब हम क्या करेंगे, तो x का मान रखा और y का मान ज्ञात किया, ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर y हमको सुविधाजनक लग रहा है तो y को हम यही रहने देते हैं। -6 को उधर भेज दिया तो प्लस का 6, और माइनस का ये जो प्लस का 2x से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x के मान रखने हैं, सोल्व करना है, और किसका मान मिलेगा हमें, y का मान मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया y की जगह लिख दिया 0, सॉरी x की जगह लिख दिया 0। तो y की जगह क्या आएगा, देखो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 0। तो ये सोल्व हो जाएगा, 2 का गुणा 0 से हुआ तो 0 हो जाएगा। 6 माइनस 0 तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही हम और मान रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे y बराबर मैंने लिख दिया x का मान 2 लिख दिया। तो 6 माइनस 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 का 2 से गुणा कर दिया तो 4 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटा दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो y का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार से और हम कोई मान ले लें, जैसे हमने यहाँ पर 2 गुणा 1 ले लिया तो क्या होगा, जैसे x का मान हमने कितना लिया, 1 लिया, 2 का गुणा 1 से किया तो 6 माइनस 2 तो कितना आ गया, 4 आ गया। जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हमने 3 मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब हम दूसरी जो समीकरण है इसकी बात करें तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। अब इस समीकरण को भी हमको इस प्रकार से चेंज कर देना है। तो जैसे यहाँ पर दोनों में गुणे में कोई संख्या दिख रही है, हम 4x को यहीं रखते हैं। माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2y हो जाएगा। और बटे में, हाँ अगली स्टेप में हम देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x को यहीं रखा, 4 प्लस 2y और बटे में आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस सवाल में क्या, इस समीकरण में क्या करना है, y का मान रखना है, सोल्व करेंगे और किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो देखें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर रखा y की जगह रख दिया 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 गुणा 0 बटे 4। तो 4 गुणा 4 प्लस 2 का गुणा 0 से हो तो कितना हो गया, 0 बटे 4। तो 4 बटे 4 कितना आ गया, 1 आ गया। जब हमने y की जगह क्या रखा, 0, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और आगे हम देखें
अगर हम 2 रख देते हैं y की जगह तो क्या होगा 2, 4 प्लस 2 का गुणा 2 से किया तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 4 जोड़ के कितना हो गया 8, 8 में 4 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 2 आ गया। जब 2 y का मान 2 रखा तो x का मान भी कितना रखा 2 रखा। हो सकता है आपका सॉल्व करते करते भी आपका आंसर सेम आ जाए और नहीं आ रहा है तो वो तो आप जब ग्राफी विधि में हल करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम देखें, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, y का मान यदि हमने 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 और 3 का गुणा हो गया 3 दूनी 6/4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10/4। अगर हम 10 में 4 का भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे आंसर आ गए। अब हम क्या करें, इसको ग्राफ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, ग्राफ पे दर्शा देते हैं। ग्राफ हमारे पास कंप्लीटली है नहीं तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। ये काम हम 90 में कर चुके हैं। अब हम पहले इस समीकरण को दर्शाकर एक रेखा बना देंगे, फिर हम इस समीकरण को दर्शाएंगे। जैसे हमारा जो पहला बिंदु है वो है 0, 6, जिसमें x का मान 0 है, y का मान 6 है, मतलब ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। दूसरा बिंदु है x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, x ये रहा 2 और y ये रहा 2, यानी कि ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। और तीसरा बिंदु है 1 और 4। जब भी आप ये सवाल करें तो ग्राफ का यूज करें, क्योंकि ग्राफ भी आ सकता है तो उसका आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। x का मान 1 है, y का मान 4 है, तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर स्थित होगा। अब हम क्या करें, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब ये जरूरी नहीं एकदम सीधी रेखा आएगी मेरी, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राफ ओरिजिनल है नहीं, हमने ऐसे ही बनाया रफली। आप ग्राफ में करेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो दूसरे समीकरण है उसमें हम दर्शाते हैं, तो x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो वो बिंदु कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। x का मान 2 है, y का मान 2 है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, देखो ये बिंदु इसी बिंदु पर आएगा। और तीसरा बिंदु है 2.5 और 3, तो y का मान x का मान 2.5 मतलब आप ये मान लो यहाँ पर होगा, और y का मान 3 है तो ये यहाँ होगा। तो आप ये मान के चलें ये बिंदु आपको यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार से दूसरी समीकरण थी, उसका भी हमने बिंदु दर्शा दिए। अब हम इसको मिला देते हैं। जब आप इस बिंदु को मिलाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दो रेखाएं हैं वो आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेद भी है तो लेकिन केवल कितने बिंदु पर, केवल और केवल एक बिंदु पर, और इस बिंदु का मान कितना है 2 2। तो हमारे x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान भी कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम इस समीकरण को ग्राफी विधि से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करते करते ये बिंदु आपके सेम आ गए। अगर आपके तीनों बिंदु ये तीनों बिंदु और ये तीनों बिंदु आपके सेम नहीं है तो भी आप इसको जब दर्शाएंगे और जिस बिंदु पर ये प्रतिचित करेगा, जैसे अभी माना कि इस बिंदु पर अगर ये दोनों के बिंदु सेम नहीं होते, हमने कोई और बिंदु दर्शाया होता, इसका कोई और बिंदु दर्शाया होता, तो हम रेखा तो इसी प्रकार से बनाते, तो इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता तो हमारा आंसर आ जाता 2 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफी विधि से हल किया। आगे हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवालों की। तो प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल है, इसकी हम बात करें यहाँ पर। तो प्रतिस्थापन से संबंधित जैसे यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि हमको किसी एक समीकरण से पहले पद x की जगह हम y रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, y का मान आ जाएगा। जैसा अभी हमने ग्राफी विधि में किया था उसी टाइप से ये होगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या करें, x को यहीं रखें और 1 को उधर भेज दिया तो -1, और ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण 3 का मान, देखो हमने समीकरण 1 को बदला है, इसलिए समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, वापस हम 1 में नहीं रख सकते। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां जहां x लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है, -1 प्लस y लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा x की जगह क्या हो जाएगा -1 प्लस y प्लस 2y,
और माइनस के 12 को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। 3 का जब यहाँ से गुणा किया तो 3 माइनस का हो गया, 3 का गुणा y से हुआ तो प्लस का 3y हो गया, और यहाँ पहले से प्लस के 2y है, वो बराबर में कितना है, 12 है। माइनस का 3 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये देखिए 3y और 2y दोनों आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, 5y 5y, और ये माइनस का 3 जब उधर चला जाएगा तो 12 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर 12 प्लस 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और y का मान ज्ञात करना है तो y को यहीं रखा, 5 जाएगा भाग में, तो 15/5 हो जाएगा। और जब 15 में 5 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान देखो y का मान आप सीधा समीकरण 3 में रखें, जो भी मान हम ज्ञात कर रहे हैं उसको समीकरण नंबर 3 में रखें, क्योंकि हमको डायरेक्ट यहाँ पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान और ऐड करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3, x बराबर माइनस का 1 प्लस y की जगह कितना लिख देना है, 3 लिख देना है। 3 प्लस का है और 1 माइनस का है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल है हूबहू इतना सिंपल सा सवाल आपको पूछा जा सकता है। और हो सकता है आपको भाषा वाला कोई सवाल पूछा जाए, तो उस भाषा वाले सवाल को हम देखते हैं अभी आगे। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे भाषा वाला सवाल है। इस भाषा वाले सवाल को समझेंगे, जो पूछा है, जो बोला है उसको आप लिखेंगे तो आपको एक समीकरण मिल जाएगी। समीकरण आपको इसमें नहीं दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं और अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके भविष्य में जब आप जॉब की तैयारी करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो हम देखें सबसे पहले क्या करें, माना कि दो संख्याएं क्रमशः, हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन सी है, x व y है। ठीक है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब क्या बोला इसने, दो संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों का अंतर का मतलब है x में से y को अगर आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 26। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, दूसरी बात इसने कही, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हम मान लेते हैं कि x जो है वो y की 3 गुनी है, मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब जो भी, जैसे अभी क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन एक संख्या, कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर आप यहाँ से 3 का गुणा कर देंगे तो y बराबर 3x हो जाएगा, और यहाँ गुणा कर देंगे तो x बराबर 3y हो जाएगा। दोनों बात एक ही है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि y में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब आप देख रहे होंगे कि x बराबर 3y लिखा है, तो y का मान, अपन प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, जहां पर y लिखा हुआ है, सॉरी x लिखा हुआ है, x की जगह हमने क्या लिख दिया, 3y, और पीछे क्या है, माइनस का y, और बराबर कितना है, 26। 3y में से y को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2y बराबर 26। 3y में से एक y घट गया। अब y का मान ज्ञात करना है तो y को यहीं रखा, और 26 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब आप 26 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो y का मान कितना आ गया, हमारे 13 आ गया। अब यही y का मान आप क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, कहीं पे भी रख दें, सोल्व हो जाएगा। लेकिन आप यहीं रखें ताकि डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 13, y की जगह क्या लिख दिया, 13। तो 3 और 13 का जब गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 39। तो पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है। 13 का 3 गुना करते हैं तो 39 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाषा वाला सवाल था जिसमें हमें समीकरण नहीं दे रखी थी और हमने समीकरण को बनाया और उसको आसानी से
सॉल्व किया। और जो भी क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस करके जाएँ, सीख के जाएँ, तो जब आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आसानी से उसका समीकरण बना लेंगे और उसको सॉल्व कर पाएँगे। अगले वीडियो में हम बात करते हैं विलोपन विधि से संबंधित सवालों की। ठीक है? धन्यवाद।